everyone. Today I am going to discuss three important literary terms that are used in literature. So first one is poetry. According to S.T. Cartridge, अगर S.T. Cartridge को हम देखें तो ये लिरिकल बैलेड्स S.T. Cartridge और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी जो 1798 में, ठीक है। तो ये रोमांटिक पोएट हैं दोनों। तो S.T. Cartridge के मुताबिक पोएट्री क्या है? पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ठीक है। बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ये S.T. Cartridge के मुताबिक पोएट्री की डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इनका कोलैबोरेटेड वर्क था। अगर देखें हम लिरिकल बैलेड्स में 4 पोएम थी आई थिंक S.T. Cartridge की और 19 पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के मुताबिक पोएट्री क्या है? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। जब ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, जब फीलिंग्स का ओवरफ्लो हो जाता है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं पोएट्री, ठीक है। जब इंसान के अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जब उसका ओवरफ्लो होता है बहर वर्ड्स की शक्ल में, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन में पोएट्री इज़ अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग भी हो सकती है, स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है, दैट यूजेस ब्यूटीफुल वर्ड्स टू शेयर द फीलिंग्स और आइडियाज़, ठीक है। जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं या आइडियाज़ होती हैं या इमोशंस होती हैं, जब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स की शक्ल में, ठीक है, जिसमें रैम और रिदम भी हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पोएट्री। तो पोएट्री में एक टर्म यूज़ होती है स्टांजा क्या होता है? ठीक है, द पैराग्राफ इन अ पोएम। जो पोएम में एक पैराग्राफ यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें पोएम को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टांजा। अगर इसको यूजुअली ये 4 लाइन्स का होता है, इसमें 2 लाइन्स का भी हो सकता है और 7 लाइन्स का भी हो सकता है। जिस तरह ये शेक्सपियर के हम सॉनेट देखते हैं तो उसमें एक पोएम का एक हिस्सा जो होता है वो 7 लाइन का होता है, तो उसको भी हम स्टांजा कहते हैं। यूजुअली ये 4 लाइन्स का होता है। A stanza is a division of poem consisting of 2 or more lines. 2 or more मतलब 4 भी हो सकती है, ज़्यादातर 4 होती हैं, 2 भी हो सकती हैं। Lines arranged together as a unit by rhythmical पैटर्न और मीटर है, जिसमें रैम और रिदम का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। स्टांजा में रैम और रिदम का ख्याल रखा जाता है। रैम और रिदम में जो इसमें आवाज़ होती है ना, जिसमें हम सेकंड लास्ट वाली आवाज़ होती है, ठीक है, उसकी जो फोन हो वो मिलती जुलती है हर लाइन की, ठीक है। अगर 2 लाइन देखें हम, द विंड ब्लोज फास्ट द डे वाज नॉट लास्ट, आखिर में देखें फास्ट और लास्ट जो है ना, तो इनकी साउंड बिल्कुल सेम है, एक रिदम भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टांजा। और इसमें एक दूसरी टर्म, थर्ड टर्म यूज़ होती है, वो है कपलेट, ठीक है। कपलेट जैसा कि कपल, ठीक है, कपल से ज़ाहिर है। तो कपलेट की डेफिनेशन इस तरह होती है, कपलेट में जस्ट 2 लाइन्स होती हैं। स्टांजा में मैंने कहा 4 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं, लेकिन कपलेट जैसा कि नाम से ज़रा है, इसमें मस्ट भी 2 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी कपलेट हो गई। कपलेट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैटर्न ऑफ पोएम। कपलेट्स हैव 2 लाइन्स दैट रैम both हैव सेम रिदम एंड आल्सो रैम एंड रिदम, ठीक है। तो इसमें रैम और रिदम दोनों में होता है, चाहे स्टांजा हो चाहे कपलेट हो। अगर हम फैज़ अहमद फैज़ की पोएट्री देखते हैं या गालिब की पोएट्री देखते हैं, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं रैम बिल्कुल सेम ही हो, ठीक है, आवाज़ जो हो ना उसकी फोन जो लास्ट वाले वर्ड की वो बिल्कुल सेम हो। तो इसमें अगर हम फैज़ अहमद फैज़ के कोई शेर की बात करें या गालिब के, तो उसमें बहुत सारे शेर ऐसे भी हैं जिसकी आवाज़ लास्ट में साउंड बिल्कुल सेम होती है, कुछ की सेम नहीं भी होती। लेकिन कपलेट इंग्लिश में वो कहता है 2 लाइन्स की हो और उसमें जो आखिरी वाली लाइन हो ना, तो उसकी जो साउंड हो वो सेम हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर आई सा द सन इट वाज सो फन। अब देखें सन और फन, तो इसमें साउंड देखें बिल्कुल सेम है और 2 लाइन है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कपलेट।
आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को समझ आ सके कुछ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।